नमस्ते दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है। तुलसीदास जी का आखिरी और चौथा जो चौपाई और दोहा छंद है अवधी भाषा में, वो हम इसको लेते हैं। इसके सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। कौशिक विश्वामित्र जी, मंद यानी कम बुद्धि, कुटिल यानी कुटिल, कालवश मृत्यु के विष, निज निज का मतलब होता है अपना, कुल यानी वंश, घाल को यानी नाश करने वाला, भानुवंश, भानु यानी सूर्य, सूर्यवंश में क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाला, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक, निपट, निरंकुश जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, अबुधु बुद्धिहीन, असंकु नीडर, काल कौलु मृत्यु के वश में, हुई क्षणमय एक क्षण में, कहूँ कहता हूँ, पुकारी पुकार कर, खोरी खोरी का मतलब होता है दोष, मोही मुझे नाही मत देना, तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा, इसको कह दो अगर आप इसको बता दो, चाहूँ उबारा, इसको अगर आप उबारना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, लक्ष्मण को अगर आप बचाना चाहते हैं। कही प्रताप और बल यानी बल, रोषु रोष यानी क्रोध, हमारा लक्ष्मण, परशुराम जी कहते हैं। लखन लखन कहूँ मुनि, सुजसु सुयस, तुम ही अछत को बरने वर्णन करना, मुँह यानी मुँह है, तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति, बहु अनेक बरनी वर्णन करना, संतोष संतोष पुनि दोबारा, जनी मत रीस, क्रोध रोकी रोकना, दुसहु असहनीय, दुख सहु सहन करना, वीरव्रती वीर व्रत को धारण करने वाले, अक्षोभा जिसे क्रोध न आता हो, गारी यानी गाली, पावों पाना, शोभा शोभा, सूर वीर को कहा जाता है, समर युद्ध भूमि को कहा जाता है, समर यानी युद्ध भूमि, जनावई जताना, विद्यमान रन रन यानी युद्ध भूमि, रिपु शत्रु, कायर कायर का मतलब कायर, कतई कहना, प्रताप प्रताप। प्रस्तुत प्रसंग तुलसीदास के जो बालकांड है उससे उद्धृत है और इसमें राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है उस संवाद की हम व्याख्या करते हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग्योक्ति करते तो परशुराम जी पुनः विश्वामित्र जी को कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, कौशिक सुनहूँ ये है मंद बाल को, हे विश्वामित्र जी, आपका ये जो लक्ष्मण है ये मुझे लगता है कि बुद्धिहीन है, इसकी कम बुद्धि है, ये बालक कम बुद्धि वाला लगता है मुझे, कुटिल, ये कुटिल है, काल बस ये मृत्यु के वश में हो गया, निज कुल घाल को, और अपने ही कुल का नाश करने वाला है, अर्थात ये मुझे बार बार क्रोध दिला रहा है और मुझे लगता है कि अभी कुछ ही क्षण में ये मेरे हाथों मारा जाएगा। अनुवंश में कलंक के समान है, जैसे चंद्रमा में कलंक है। निपट निरंकुश अबधु असंकु, ये बालक निपट है, निरंकुश है, स्वच्छंद है, अबुधु बुद्धिहीन, असंकु ये निडर है, इसी मेरा किसी प्रकार से इसको डर नहीं लग रहा है। काल कौलु हो क्षण माही, ये एक क्षण में अभी मेरे हाथों मारा जाएगा, काल कौलु हो क्षण माही, एक क्षण में ये भी मेरे हाथों मारा जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूँ पूरी सभा को, मुझे फिर दोष मत देना। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, खोरी यानी खोट, दोष, मुझे दोष मत देना अगर मेरे हाथों ये बालक मारा जाता है तो। तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा, अगर मैं आपको कह रहा हूँ इसे रोक लीजिए, हटको इन्हें रोक लेना, चाहूँ उबारा, अगर इस बालक को आप बचा लेना चाहते हैं तो इसे कह दीजिए। कही प्रताप बल रोष हो हमारा, हम कितने बलवान हैं, हम कितने प्रतापी हैं और हमें कितना क्रोध आता है, इस बालक को इस बात से अवगत करा दीजिए अगर इसे आप बचाना चाहते हैं तो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तो परशुराम जी की ये बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और कहने लगे, लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। हे परशुराम जी, आपका वर्णन आप अपने मुख से कह रहे हैं, दूसरों को कहने की आवश्यकता ही कही है, आप अपने मियाँ मिट्ठू बनना वाली कहावत को चिट्ठात कर रहे हैं, इसलिए किसी के दूसरे को तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कहूँ लखनऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, आप ही लगातार अपना जो वर्णन किए जा रहे हैं, अपनी व्याख्या किए जा रहे हैं, अपनी वीरता का बखान किए जा रहे हैं, अपने मुँह तुम आप नहीं करनी, आप अपने मुख से स्वयं खुद की प्रशंसा किए जा रहे हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और अनेक बार आपने अपना जो बखान है अपने ही मुंह से आपने किया है, अनेक बार आपने अपने ही मुख से अपना बखान कर दिया है, तो दूसरे को कहने की आवश्यकता ही कहाँ है। नहीं संतोष उत्तर पुनः का चुका हो, फिर भी अगर आपको संतोष नहीं है तो एक बार पुनः कह लीजिए, आप जो कुछ आपको कहना है पुनः कह लीजिए। नहीं संतोष उत्तर, अगर आपको संतोष नहीं तो पुनः दोबारा कछु कुछ और कह लीजिए आप। जनी रीस रोकी दूसरे दुख दो, मुझे लगता है मत रोकिए, जनी मत रीस रोकी, रीस मत रोकिए, क्रोध मत रोकिए अपना, इससे आपको अत्यंत दुख होगा और आप अत्यंत दुख को सहन करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा दुख सहन करें, तो आपको अगर संतोष नहीं तो एक बार पुनः कह लीजिए। वीरव्रति तुम धीर शोभा, गारी देत न पाऊ शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं, विश्वामित्र जी, आप वीरव्रत को धारण करने वाले हैं, आपको तो क्रोध आता ही नहीं है। यहाँ
जो लक्ष्मण है वो व्यंग्योक्तियाँ करते हैं परशुराम जी पर। गाली देत न पाऊ शोभा, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देती है, ऐसो आपके मुंह से गाली देना ऐसो नहीं लगता है। सूर समर करनी करही न जनावई आपू, हे परशुराम जी, जो सूरवीर होते हैं वह तो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, वो बखान नहीं करते हैं। सूर समर करनी, जो वीर होते हैं वो तो सूर समर करनी करही न जनावी आपू, हे परशुराम जी, जो सूरवीर होते हैं वो तो युद्ध भूमि में वीरता दिखाते, अपने मुख से वीरता का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान धन पाई रिपु कायर कते प्रतापु, और जो कायर लोग होते हैं जो रणभूमि में अपना प्रताप तो वो कहते हैं रणभूमि में जो कायर होते हैं, जो सूरवीर होते हैं वो तो युद्ध भूमि में लड़ते हैं, आपकी तरह केवल बखान नहीं करते हैं। तो इस तरह से परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में आपस में जो व्यंग्योक्तियाँ होती हैं उन व्यंग्योक्तियों का इस प्रसंग में उल्लेख है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चौपाई छंद है और ये दोहा छंद है, भाषा अवधी है, और इसमें ये जो प्रसंग है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, और कठिन सिद्धार्थ मैंने आपको बता ही दिए। संभवतः आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यहीं पर ये तुलसीदास का जो कक्षा 10वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें 4 जो प्रसंग है वो यहीं समाप्त होते हैं। अगला मैं वीडियो लेकर आऊँगा जयशंकर प्रसाद का, तो ज़रूर वो वीडियो आप देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।